बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज हम 1 मार्च 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। जो पास्ट हुआ वही अब फिर प्रेजेंट होना है। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना है। बाबा कह रहे हैं कि जो पास्ट हुआ था, माना सतयुग चला गया था, वो दोबारा से प्रेजेंट बनेगा। आज की मुरली में प्रश्न है, श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है। तो आज बाबा ने बताया कि अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करना है। बाबा ने कहा अपने आप से बातें करनी है। कैसे बातें करनी है कि बाबा आप कितने मीठे हो, हम भी आपके जैसा मीठा बनेंगे, हम भी आपके जैसा मास्टर ज्ञान सागर बनेंगे, हम भी सबको आपके समान ज्ञान देंगे, हम किसी को भी नाराज़ नहीं करेंगे, शांति हमारा स्वधर्म है, हम सदा शांत रहेंगे। और बाबा हम अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। बाबा ने कहा तुम्हें ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करके, विचार सागर मंथन करके अपने को परफेक्ट बनाना है। आगे बाबा ने कहा, बाबा ने आज बताया कि जो पास्ट हो गया था, जो सतयुग चला गया था, माना अभी संगम युग चल रहा है, तो बाबा कहते जो पास्ट हो गया था वो दोबारा प्रेजेंट बनेगा, और जो अभी प्रेजेंट है वो पास्ट हो जाएगा। माना कलयुग चला जाएगा तो पास्ट बन जाएगा, और पास्ट जो हो गया था वो प्रेजेंट बन जाएगा। बाबा ने आगे बताया कि मनुष्य से, किसी भी मनुष्य का ये पार्ट नहीं है कि वो इस दुनिया को पावन बना सके। बाबा ने कहा कि पूरी दुनिया को पावन बनाने का कार्य सिर्फ मेरा ही है, ये और कोई देहधारी नहीं कर सकता। बाबा ने कहा ये कृष्ण का भी काम नहीं है, कृष्ण को भी पतित पावन नहीं कहा जा सकता। सिर्फ एक परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है जो धरती पर आकर सृष्टि को पावन बनाते हैं, क्योंकि ये किसी एक का सवाल नहीं है। बाबा कहते पूरी दुनिया को पावन बनाना है। आगे बाबा ने कहा कि इस समय सारी दुनिया पतित है, पतित आत्माएं हैं। इस समय कोई भी पावन आत्मा इस धरती पर नहीं है। बाबा ने उदाहरण दिया कि चलो सन्यासियों को अगर मिला भी लें तो वो भी 1-2 करोड़ होंगे पावन, जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, पावन रह रहे हैं।
लेकिन बाबा कहते हैं कि बाकी आत्माएं तो सब पतित हैं इस कलयुग की सृष्टि पर। आगे बाबा ने बताया कि परम पिता परमात्मा जो निराकार है वो अगर धरती पर आएगा तो कैसे आएगा। बाबा कहते उनसे पूछो कि उनकी तुम जयंती मनाते हो, शिव जयंती मनाते हो, तो वो कब आया, कैसे आया, है ना। परमात्मा अगर आएगा वो निराकार है, उसको अपना शरीर नहीं है, तो बिना शरीर के वो आकर कार्य कैसे करेगा। तो वो ज़रूर किसी साकार माध्यम में आएगा, साकार शरीर में आएगा। बिना शरीर के तो वो अपना कर्म नहीं कर सकता पतित से पावन बनाने का। तो बाबा ने कहा ऐसे उनसे पूछो। आगे बाबा ने कहा, बाबा ने अपना परिचय दिया मुरली में। बाबा ने कहा कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक स्टार मिसल हूँ। बाबा ने कहा कि मैं निराकारी, मतलब मेरा कोई शरीर नहीं है, साकारी शरीर नहीं है, इसलिए मेरे शरीर पर नाम नहीं पड़ता, मेरी आत्मा का नाम है और जो सदा शिव ही रहता है। बाबा ने कहा मैं पुनर्जन्म में तो आता नहीं हूँ, तुम्हारी तरह 84 जन्म नहीं लेता। बाबा कहते तुम 84 जन्म लेते हो, 84 शरीर लेते हो, इसलिए तुम्हारे 84 नाम शरीरों पर पड़ते हैं, लेकिन मैं 84 जन्म नहीं लेता, तो मेरा नाम एक ही शिव रहता है। आगे बाबा ने बताया कि तुम्हें सिद्ध करना है कि जो परमात्मा है वो पुजारी नहीं बनता, वो हमेशा पावन रहता है, वो हमेशा पवित्रता का सागर है। बाबा कहते कि मंदिर बनाकर जिसकी पूजा करते हैं वो परमात्मा है, वो कभी पूज्य नहीं बनता। अब बाबा ने कहा कि दुनिया वाले ये भी नहीं जानते कि परमात्मा कहाँ रहता है और क्या कर्म करता है। आगे बाबा ने कहा कि जो सन्यासी हैं, साधु सन्यासी हैं, वो ब्रह्म योगी होते हैं, ब्रह्म से योग लगाते हैं। ब्रह्म तो बाबा ने कहा कि रहने का स्थान है, वहाँ आत्मा रहती है, परमात्मा रहता है, तो उससे योग लगाना कोई यथार्थ योग नहीं है, उनका योग रॉन्ग है। बाबा ने कहा कि ब्रह्म से योग लगाकर कोई पाप नहीं कटते, कोई विकर्म विनाश नहीं होते, विकर्म विनाश होते हैं शिव बाबा को याद करके। बाबा कहते तुम्हारा योग यथार्थ है, तुम परमात्मा से योग लगाते हो और तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। आगे बाबा ने बताया कि वो कहते हैं कि भाई परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। बाबा कहते हैं ऐसा तो होता नहीं, इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका नाम ना हो, रूप ना हो, काल ना हो। बाबा ने कहा आत्मा भी जो है उसका भी नाम है, रूप है, काल है। तो बाबा ने कहा मैं भी परम ऊँचे ते ऊँचा हूँ, सुप्रीम हूँ, जन्म मरण रहित हूँ, मेरा भी रूप है, मेरा भी नाम है। बाबा ने कहा कि मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ। आगे बाबा ने बताया कि तुम बच्चे इस समय सैल्वेशन आर्मी हो। सैल्वेशन आर्मी का बाबा ने अर्थ बताया कि जो दूसरों के बेड़े को पार करता है, दुखियों को सुखी बनाता है। बाबा कहते हैं अभी तुम्हें श्रीमत मिल रही है, उस श्रीमत के आधार पर तुम दुखियों के दुख दूर कर रहे हो और बाबा का ज्ञान दे रहे हो, बाबा का वर्षा दिलाने में मदद कर रहे हो। आगे बाबा ने बताया कि जो देवी देवता थे, जो पूज्य थे, वो अभी पुजारी बने हैं, उन्हों की पूजा हो रही है। अब बाबा कहते वही इस समय चैतन्य में बाप के सामने हैं। और बाबा ने फिर बताया कि तुम बच्चे जितना योग लगाएंगे बाबा से, उतना ही तुम रुद्रमाला में के गले, मेरे गले का हार बनेंगे, माना रुद्रमाला में नज़दीक आ जाएंगे। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है। बाबा ने कहा कि श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना है और सबके डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाना है, दुखियों को सुख देना है। बाबा कहते कि तुम्हें दुखियों को सुख देना है, श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करके सर्व आत्माओं की सेवा करनी है और अंदर में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, बाबा को याद करते रहना है। तो बाबा कहते याद करोगे तो तुम रुद्रमाला में बाबा के नज़दीक आ जाओगे, बाबा के गले का हार बन जाओगे। बाबा ने कहा कि तुम्हें ज्ञान का मंथन करना है और अपने आप से बातें करनी है। जैसे कि बाबा ने बताया कि हम शांत रहेंगे, बाबा आपके समान हम मास्टर ज्ञान सागर बनकर दूसरों को ज्ञान देंगे। तो इस तरह बाबा कहते तुम्हें विचार सागर मंथन
करना है। आज की मुरली में वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुश नसीब भव। तो आज बाबा ने वरदान में बताया कि खुश नसीब बच्चे सदा खुशी के झूले में झूलते ब्राह्मण जीवन में आनंद व मनोरंजन का अनुभव करते हैं। यह खुशी का झूला सदा एक रस तब रहेगा जब याद और सेवा की दोनों रस्सियाँ टाइट हों। बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चे बहुत खुश नसीब हैं, उनको खुशी का झूला मिला हुआ है जिसमें वो झूलते रहते हैं और ब्राह्मण जीवन का मनोरंजन अनुभव कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये खुशी का जो झूला बच्चों को मिला है, ये एक रस तभी रह सकता है जब दो रस्सियाँ इसकी, याद और सेवा, वो टाइट हों। बाबा ने कहा कि अगर एक भी रस्सी ढीली होगी तो झूला गिरेगा और झूलने वाले को चोट लगेगी, गिरेगा। तो बाबा ने कहा ये दोनों रस्सियाँ मजबूत करनी है और खूब मनोरंजन का, ब्राह्मण जीवन के मनोरंजन का अनुभव करना है। बाबा ने कहा कि तुम्हें सर्वशक्तिमान का साथ मिला है, भगवान का साथ मिला है और प्लस में खुशियों का झूला मिला है। तो बाबा कहते तुमसे ज़्यादा खुशनसीब तो इस दुनिया में कोई भी हो नहीं सकता। आज की मुरली में स्लोगन है, सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा हैं। माना जो सबके प्रति दया भाव रखते हैं, कृपा दृष्टि रखते हैं, बाबा ने कहा वही महान आत्मा हैं।